हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल इन अनदर न्यू सेटिंग। भाई मेरे को तो बहुत ठंड लग रही है, बट तुम्हारे पास मैं गर्मा गर्म खबर लाया हूं यार। डिफेंडर्स दिख रहे हैं हम। सेंटर बैक के लिए बहुत बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, यूनाइटेड के साथ लिंक हो रहे हैं, जो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। बट क्या है हमारी स्ट्रैटेजी मिडफील्डर्स को लेके? मिडफील्डर को लेके हम क्या सोच रहे हैं? बेन जेकब्स ने कुछ बताया है, कुछ ऐसे टारगेट्स के बारे में बताया है जो हम ट्रैक तो कर रहे हैं, बट प्रॉबेबली बड़े क्लब्स जो हमारे सामने आ रहे हैं उन प्लेयर्स को लेने के लिए हमारे हाथ वो प्लेयर ना लगे। लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे जो यूनाइटेड आएंगे ही आएंगे, वो पक्का है भाई। यूनाइटेड की स्ट्रैटेजी क्या है उसके अराउंड, साथ ही साथ हम क्या करने वाले हैं भाई। एक नए फैन के बारे में पता चला है यूनाइटेड के, और बहुत कुछ है यूनाइटेड से रिलेटेड इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, माइकल कैरिक वगैरह से रिलेटेड। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज अपना लाइक वाला कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर देना, सब्सक्राइब कर लेना नए हो तो, और हाइप कर देना भाई अगर प्यार है तो, और कमेंट करके अपने थॉट्स बता देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। बेन जेकब्स ने बताया है कि यूनाइटेड की जो स्ट्रैटेजी है मिडफील्ड को लेके, जो रीवैम्प करने वाले हैं, जो बहुत बड़ा हमने रीवैम्प के बारे में सुना है, बहुत बड़ा रीवैम्प होने वाला है यूनाइटेड की मिडफील्ड में। ऐसी बहुत सी खबरें आई हैं। जनवरी में नहीं हो रहा, जनवरी की खबरें भी मैं तुम्हें बताऊंगा, बट अभी समर में हम करेंगे ये। एक नंबर 6 जो कि एक कैज़ेमीरो टाइप प्लेयर होगा, जो एकदम होल्ड करके अपने आप को खेलेगा, और एक नंबर 8 वाला प्लेयर जो कि जैसे कि आप कोबी मेनू मान सकते हो, लेकिन उसका काम होगा एनर्जेटिक। ऐसा उससे एक्सपेक्टेशन नहीं कि बहुत ज्यादा गोल असिस्ट जैसे ब्रूनो फर्नांडिस कर रहा था। मेन आइडिया है कि भाई तू एनर्जेटिक बॉल, हाई प्रेसिंग और ऐसा टाइप का हमें प्लेयर चाहिए ना। ये आइडिया है, अब इंप्लीमेंटेशन क्या होगी वो पता नहीं है, बट आइडिया कम से कम ये है, ये हमारे को समझ आ रहा है। यूनाइटेड कम से कम 2 मिडफील्डर साइन करेगी ना, गिवन द फैक्ट कि हमारे पास कैज़ेमीरो जा रहा है और कोबी मेनू टीम में है और कोबी मेनू टीम में रहेगा, राइट। सो यूनाइटेड मुझे लगता है एक बड़े सीडीएम की तरफ जाएगी, नंबर 6 वाले प्लेयर की तरफ जाएगी, लेकिन एक बहुत बड़े नंबर 8 की तरफ नहीं जाएगी। तो एक ये इंटरेस्टिंग थॉट है मेरा जो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। उसके अलावा एडम वॉटन का नाम आता है। एडम वॉटन के बारे में बताया जा रहा है यूनाइटेड के लिए प्राइम टारगेट्स में से एक वो है। एलियट एंडरसन बहुत ऊपर है, उसके बाद एडम वॉटन, बलेबा, ये सब है। एडम वॉटन के साथ साथ बेन जेकब्स ने बता दिया कि भाई हमारे को चेल्सी भी देख रही है इस प्लेयर को। अब चेल्सी अगर देख रही है भाई इस प्लेयर को, यानी कि दाल में कुछ काला है। और अगर चेल्सी एक्चुअल में देख रही है, समझ रहे हो, देखना एक अलग चीज होती है, लेकिन नजरें गड़ा ली उन्होंने भाई ये प्लेयर चाहिए, तो भाई ये प्लेयर चेल्सी जा रहा है। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, क्योंकि देखो चेल्सी बहुत ही बड़ा क्लब, वो पैसा फेंकने में देर नहीं करेंगे, चाहे उनके पास यूरोपा लीग हो, दे वुड बी विलिंग टू स्पेंड। सो ये एक बहुत ही बड़ा इशू हो सकता है यूनाइटेड के लिए। उसके अलावा नॉटिंघम फॉरेस्ट वाला प्लेयर तो तुम्हें पता ही है, एलियट एंडरसन, वो सिटी उसकी तरफ नजर बढ़ाए बैठी है, और सिटी अगेन अगले साल चैंपियंस लीग में होगी, पेप गार्डियोला हो या ना हो, उसकी तरफ ही वो जाएगा। सो हमारे पास ले देके बचता है कार्लस बलेवा। इसके बारे में बताया है आपको बेन जेकब्स ने कि कार्लस बलेवा मोस्ट लाइकली यूनाइटेड उसको देख रही है। और हालांकि यूनाइटेड ने देखा है उसकी फॉर्म डिप हुई है, बट यूनाइटेड का मानना यह है कि जब वो यूनाइटेड आ जाएगा तो वो वैसा खेलेगा जैसा पिछले साल खेल रहा था। नाउ दिस इज अ ह्यूज रिस्क टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कोई भी और ऐसा क्लब ऐसा नहीं मान रहा, इस होप में नहीं है कि देखो वो पिछले साल जैसा खेला था वो अगले साल हमारे क्लब में आके ऐसा खेल रहा है। कोई भी ऐसा बड़ा क्लब उसको नहीं देख रहा है, हम देख रहे हैं बस। तो मैं आपको बता रहा हूं कार्लस बलेवा आएगा। नाउ सेंटर बैक की अगर मैं बात करूं तो 2 नाम यहां पे लिंक हुए हैं यूनाइटेड के साथ। दोनों के दोनों ऐसे प्लेयर जिनको देख के तुम कहोगे रियली यूनाइटेड अब ये करने वाली है। देखो मेरे को इससे दिक्कत नहीं है। 27 साल का उपामेकानो और 28 साल का मार्कस सनेसी। मार्कस सनेसी का नाम आपने अगर नहीं सुना होगा तो बताया था, बोर्नमथ का डिफेंडर है, बहुत ही प्यारा प्लेयर है, काफी एक्सपीरियंस भी है, देखो पीएल में भी खेलता है। उपामेकानो को मेरे ख्याल से बहुत से लोग जानते हैं, बायर्न म्यूनिख का डिफेंडर है और बहुत ही सही क्वालिटी का प्लेयर है। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग कि यूनाइटेड सेंटर बैक देख रही है। कुछ लोग कल की मेरी वीडियो पे जो मैंने शाम को डाली थी मैगवायर के कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन से रिलेटेड, उसमें लोग ये भी बात कर रहे थे कि क्या हमें सेंटर बैक की जरूरत है भी या नहीं है, क्योंकि हम पे ऑलरेडी 5 सेंटर बैक होंगे अगर मैगवायर को एक्सटेंशन मिल जाता है, इंक्लूडिंग लेनियोरो और आपका एडन हेवन। नाउ दैट इज इंटरेस्टिंग टू मी, बट आई टोटली अंडरस्टैंड, बात बिल्कुल सही है। मुझे ऐसा लगता है यस हमें सेंटर बैक की जरूरत है। ये मेरी राय है, आपकी राय बिल्कुल अलग हो सकती है। आपकी ये हो सकती है कि भाई हमारे को पैसा कहीं और लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे होल्स हैं टीम में, मैं बिल्कुल मानता हूं, बट सेंटर बैक की तरफ होना चाहिए ना। सेंटर बैक की अगर मैं बात करूं, उपामेकानो, आंख बंद करके मैं आपको बता रहा हूं यहां नहीं आएगा। रियल मैड्रिड वगैरह जैसे क्लब फ्री एजेंट बन जाएगा भाई वो इस समर आते आते। बायर्न म्यूनिख ने टेबल ऑफर कर दिया है उसको कॉन्ट्रैक्ट, और उसको बोल दिया भाई फटाफट डिसाइड कर ले। नहीं आया वो, यानी कि मैं बता रहा हूं आपको, उसको आश्वासन है रियल मैड्रिड वगैरह जैसे क्लब से,
और वो वहां जाएगा। यूनाइटेड मेरे को नहीं लगता वो आएगा, लेकिन अगर आएगा तो आई विल बी सो मच मोर हैप्पी। बायर्न म्यूनिख से जब हमने कुछ चीजें खरीदी हैं लेटली, जैसे कि मेजरॉय या डीलेट, हमारे को बहुत फायदा मिला है। तो फ्री एजेंट अगर मिल भी जाएगा हमें समर में, आई वुड नॉट माइंड, और ही इज अ टॉप क्वालिटी प्लेयर। नाउ उसके अलावा अगर आप मार्कस सेनेसी की बात करो तो सबसे बड़ा सवाल है भाई, 28 साल का ऑलरेडी है वो, क्या आप उसमें इन्वेस्ट करोगे? कितना पैसा मांगेगी बोर्नमouth? ये एक सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। और ये भी देखना कि इनियोस अब 27-28 साल के प्लेयर, एक्सपीरियंस प्लेयर भी देख रही है, ये एक काइंड ऑफ अ शॉकर की तरह आता है। तो मुझे ऐसा लगता है सेंटर बैक हम देख रहे हैं और हैरी मैग्वायर रुकेगा। मेरी थ्योरी ये है भाई, आई कुड बी टोटली रॉन्ग, ये किसी ने बोला नहीं है, बस मेरी थ्योरी है कि हैरी मैग्वायर रुकेगा और हम किसी सस्ते सेंटर बैक में मे बी इन्वेस्ट करें, हम किसी प्राइम सेंटर बैक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। एंड दैट टू मी, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ना मैंने आपको बताया था कि मैनेजर से रिलेटेड बात करते हैं, तो बेन जेकब्स ने ये बात बताई है भाई कि हमारे जो मैनेजर हैं कैरिक के अंडर, जो हमारा जो बेसिकली ड्रेसिंग रूम का सेटअप है वो बहुत बढ़िया हो चुका है। प्लेयर्स खुश हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है और माहौल बहुत अच्छा है। उन्होंने अच्छी बात ये है कि ये भी बोला है कि ऐसा नहीं है कि एमरिम के अंदर एकदम काला साया था, लोग एकदम ना खुश थे, ऐसा नहीं है। वो कह रहा है कि काफ़ी क्रेडिट ये इस बात पर भी जाता है भाई, ये लोग भी आके बोल रहे हैं कि काफ़ी क्रेडिट इस पे जाता है कि जो आपका रूबेन एमरिम है उसने काफ़ी सारे जो बैड एलिमेंट्स थे इस ड्रेसिंग रूम से हटाए थे। जब वो आया था तो कुछ चीजें काफी कॉम्प्लेक्स थी और उसके बाद उसने काम करके वो बैड एलिमेंट्स हटाए थे। आप लोग जानते हैं उनके नाम में क्या बार बार बोलूं, बट यस, यूनाइटेड ने दिक्कतें झेली हैं रूबेन एमरिम के अंडर, हमने अच्छा टाइम भी देखा है। ओवरऑल आई डोंट थिंक सो कि प्लेयर्स अनहैप्पी थे रूबेन एमरिम से, वो दिख गया था हमें जिस तरीके से रूबेन एमरिम गया था और प्लेयर्स ने बौछार बिछा दी थी सोशल मीडिया पे अपने प्यार की रूबेन एमरिम की तरफ। देखो मेरे को ये नहीं लगता, प्लेयर्स प्रोफेशनल है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैनेजर गया, अब नया मैनेजर आया, वो बिल्कुल अपना पूरा एफर्ट मारेंगे माइकल कैरिक के साथ। ना बढ़िया चीज ये है कि अभी मूड बहुत अच्छा है और अभी मूड अच्छा होगा, किसी का भी होगा, आपका भी है, मेरा भी है। क्यों? क्योंकि हम पिछले बैक टू बैक बहुत बड़े 2 गेम्स जीते हैं। क्रेडिट टू माइकल कैरिक। नाउ देखने वाली बात यह है कि जब माइकल कैरिक के अंडर अगर हम कुछ गेम्स हारेंगे, स्पेशली कुछ सीरीज ऑफ गेम्स या चीजें जब खराब होंगी, तब कैसी चलती है कहानी, तब वो देखने वाली बात है। सो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। नाउ मैनेजर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं, बेन जेकब्स ने वापस इंसिस्ट किया है, बताया है कि देखो टॉमस ट्यूकल और डिजर्बी दोनों के दोनों, मैं मैनेजर्स नहीं मानता, दोनों के दोनों हेड कोचेस हैं। ठीक है, आपकी मेरी समझ क्या है वो अलग है, लेकिन बेन जेकब्स के वर्ड्स ये हैं कि वो कह रहा है कि वो बेन जेकब्स बता रहा है कि ये हेड कोचेस हैं, नॉट मैनेजर। सो इनियोस के सिस्टम में काम कर सकते हैं। देखो कहता है कि सब कुछ बढ़िया चलता है, रूबेन एमरिम के साथ भी बढ़िया चल रहा था जब तक चीजें ठीक थी, लेकिन जब प्रेशर पड़ता है आउटसाइड मीडिया का, अंदर से चीजें चेंज करने को, ये सब वो सब, तब जाके जब चीजें खराब होती है, वहां पे फॉलो आउट हो गया था जेसन विलकॉक्स और रूबेन एमरिम का। ऐसा क्या टॉमस ट्यूकल वगैरह के साथ या डिजर्बी के साथ हो सकता है? उसने कहा देखो होने को तो हो सकता है, लेकिन टॉमस ट्यूकल जो बाहर से दिखाई देता है वैसा फुटबॉलिंग वर्ल्ड में उसको वैसा नहीं परसीव किया जाता। ही कैन वर्क विद इन अ सिस्टम। सो ये मेरे को जान के बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट्स लगे बेन जेकब्स के। बट इतनी बात मैं आपको बता दूं कि डिजर्बी अब क्या आएगा, वो कॉन्टेंशन में रहेगा, आई डोंट थिंक सो। और टॉमस ट्यूकल इंग्लैंड के साथ वर्ल्ड कप खत्म होने तक कम से कम वहां पे बिजी है, तो आई डोंट थिंक सो ही विल बी एंटरटेनिंग एनी थॉट्स अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड राइट नाउ। सो हमारी जो सिचुएशन है परमानेंट मैनेजर को लेके वो बहुत ओपन है। सो लेट अस सी, वेट एंड वॉच क्या होता है आने वाले टाइम में। उसके अलावा मैं आपको ये बात बता देता हूं भाई, जो चल रही है यहां पे एक नया फैन निकल के आया है, एंड दैट इज नन अदर देन चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। भाई इन्होंने बता रहे थे किसी डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशन में भी शायद यूके के प्राइम मिनिस्टर के साथ, उन्होंने बता दिया था कि मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हूं। मैंने कहा भाई अगर ये मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन है, मे बी चाइना की स्टेट फंडिंग करा दो भाई, वो तो पक्का हमें ऊपर ले जाएंगे, बट करा दो, ग्लेजर से छुटकारा दो भाई, क्योंकि देखो ग्लेजर्स के अगेंस्ट तो होने वाले हैं प्रोटेस्ट। संडे को मार्च है और जो फरवरी में मार्च है, मार्च मतलब चलने वाला मार्च, 5-6 हजार लोग जाएंगे, एंड दिस इज आफ्टर वी आर डूइंग गुड ऑन द पिच फॉर द लास्ट 2 गेम्स। दिस इज सो गुड टू सी भाई, सोशल मीडिया पे लोग इतने एक्टिव हैं इस चीज को लेके, और बस 1-2 विन से लोग बह नहीं गए हैं। मेरे को, अब मैं आपको ये बता देता हूं कि मेरे को ऐसा लग भी रहा है कि यूनाइटेड आने वाले दिनों में कुछ गेम खेलेगी, मे बी शायद हम कोई ना कोई प्लेयर लाके साइन कर दे ताकि लोगों का गुस्सा शांत किया जा सके, इस चीज को डिस्ट्रैक्ट किया जा सके। पिछले कुछ दिनों में हमने बातें देख ली हैं, एक नया कमेटी सेट हो गई है स्टेडियम की, और बहुत सारी और ट्रांसफर में हम ये कर देंगे, जनवरी में हम समर में हम ये कर देंगे, बहुत कुछ हुआ है। लेट अस सी आगे क्या डिस्ट्रैक्शन आती है, बट इतना जरूर है भाई कि फैंस इकट्ठे हैं ओनर्स के लिए और इनका चेंज होना बहुत जरूरी है।
बट येस पिच पे परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, तो वो देखना भी बहुत जरूरी है। सो ऑफ कोर्स हम डेली आपके पास न्यूज लाते रहेंगे यूनाइटेड की। सो प्लीज सब्सक्राइब वाला बटन जो आपका रह गया था दबाना, वो दबा देना, लाइक और हाइप करके और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।